हम बात कर रहे हैं कि जी कैसे बेज़ाब्तियाँ होती हैं कई मामलात में। और कोविड-19 के बाद से हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, तो हम एक ड्राइव हमारे यहाँ मुल्क में चल रही है कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से, जो बड़ी खुशाइंद है। मुल्क के तूलो अर्ज़ में लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है और टारगेट अचीव करने की कोशिश की जा रही है कि हम किसी तरीके से हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चले जाएँ। और उसके असरात भी सामने आ रहे हैं कि लोग खासी हद तक अब बेहतर हो रहे हैं और जो इन्फेक्टिविटी की शरह है वो भी अब 1.5% से नीचे आ गई है। लेकिन कई बेज़ाब्तियाँ हैं जिनका हम सामना करते हैं, जिनकी हम बात करते हैं। जाली वैक्सीनेशन कार्ड्स की हम बात करते हैं। डेटा एंट्री के हवाले से हम देखते हैं कि वो लोग जो पहले वज़ीर आज़म रह चुके हैं उनके नाम डाले जा रहे हैं, हालांकि वो मुल्क से बाहर हैं। और ऐसा कई बार और हो रहा है। उनकी शरीके हयात जो कि दुनिया में नहीं है, उनका भी नाम डाला जा रहा है। अच्छा, ये तमाम तो चीज़ें हो रही हैं कोयटा में कुछ बेज़ाब्तियाँ और बैकलॉग के मसले मसाइल सामने आ गए, जिसके बाद कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर को सील करने के बाद और दोबारा खोल तो दिया गया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि वो लोग जिन्होंने 2 डोजेस लगवा ली हैं, उन शहरियों का डोजेस लगवाने का ना तो डेटा है, नादरा के पास मौजूद है, ना ही ईपीआई उसको फराम कर सकती, जिसकी वजह से उनको अब तीसरी डोज लगवानी पड़ी है जस्ट टू टेल कि जी हाँ, हमने डोज लगवा ली थी। और इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा AY न्यूज़ अतिया अकरम से। अतिया, ये बताइए, ये तमाम तर क्या मामला है? जी बिल्कुल, कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर सिविल हॉस्पिटल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कुछ अरसे कबल है जो है कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर सिविल हॉस्पिटल को बैकलॉग और फेक एंट्रीज की वजह से सील कर दिया गया था। उसके बाद जो है NCOC और EPI ने नए अमले के साथ जो है दोबारा से कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर को ओपन किया और चंद हिदायत जारी की। यहाँ पर काबिले ज़िक्र बात यह है कि जो लोग इससे पहले अपनी वैक्सीनेशन करवा चुके थे और उनकी दोनों डोजेज़ मुकम्मल हो गई थी, जब वो दोबारा यहाँ पर आ रहे हैं तो एक सबसे बड़ा मसला सामने ये आ रहा है कि बैकलॉग की वजह से जिनकी एंट्रीज़ नहीं हुई थी उन्होंने 2-2 डोजेज़ जो हैं वो अपनी वैक्सीन की लगवा ली हैं। अब जब वो यहाँ पर आ रहे हैं तो उनका जो डेटा है वो नादरा के पास भी मौजूद नहीं है और जो है वो EPI के पास भी मौजूद नहीं है, क्योंकि बैकलॉग की वजह से वो डेटा इंटर नहीं हो सका। अब जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर सबसे पहले तो ये है कि अगर आप तीसरी वैक्सीनेशन करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। उससे ये होगा कि आपकी जो सेकंड एंट्री है हम उसको इंटर कर देंगे, आपकी वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा और आपकी दोनों एंट्रीज़ आ जाएंगी और आपकी 3 वैक्सीनेशन हो जाएंगी। लेकिन बहुत सारे लोग इससे जो है वो इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब वो 2 वैक्सीन अपनी मुकम्मल कर चुके हैं तो वो तीसरी वैक्सीन किसी सूरत नहीं लगाएंगे। अभी यहाँ पर हमारी जो है वो वैक्सीनेटर अमले से, उसके साथ साथ सुपरवाइज़र से और डॉक्टर याकूब काकड़ साहब से बात हुई जो यहाँ के इंचार्ज हैं। उनका ये कहना है कि तीसरी वैक्सीन जो है वो किसी भी तरह जो है वो हार्मफुल नहीं है और ये एक बूस्टर वैक्सीन है जो लगाई जा सकती है। उनका कहना ये है कि NCOC के साथ उनकी मीटिंग हुई और उसमें मिनट्स जारी किए गए, जिसके मुताबिक NCOC की जानिब से उन्हें हिदायत जारी की गई कि एक तो किसी की बग़ैर वैक्सीनेशन के आपने एंट्री नहीं करनी और जो लोग अपनी वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं और उनका डेटा नहीं है वो तीसरी वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक अजीब किस्म का उनके दरमियान जो है वो परेशानी चल रही है। उनका कहना यह है कि तीसरी वैक्सीन उनकी सेहत के लिए जो है वो मुज़िर साबित हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मौजूद डॉक्टर और अमले का कहना यह है कि तीसरी वैक्सीन जो है वो बूस्टर वैक्सीन है और ये किसी तरीके से भी किसी के लिए भी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट अब तक सामने नहीं आए और कोई भी इसको लगवा सकता है। जी चलें जी, ऐसा क्या वाक़तन मुमकिन है, इस पर बात कर लेते हैं। डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये जो एक मसला है, ये जो पैदा हुआ है, ज़ाहिर है नाअहली भी है, गफलत भी है इसमें। अब जिन लोगों की वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड था वो तो ज़ाया हो गया, अब क्या वैक्सीन उनको दोबारा से लगवाई जा सकती है और अगर वो लगवाई जा रही है तो क्या ये ठीक है? जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। पाकिस्तान में कोविड वैक्सीनेशन का प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छे तरीके से तेज़ी से जारी है। कई जगहों पे यकीनन इस तरह के इंतज़ामिया पाई गई हैं। कुछ जगहों पे आवाम की लापरवाही है, कुछ जगह पे आमले की। तो ये कम तादाद में ऐसी जगहों पे मामलात हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वैक्सीनेशन प्रोसेस काफ़ी करीब वक्त जा रहा है। तो ये मामला जो आपने बताया कि किसी की अगर 2 डोज लग चुकी है, अब तीसरी डोज उनको लगानी है, तो इसमें टेक्निकली 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि वो वैक्सीन कब लगी उनको, जो पहले 2 डोज लगी थी उनको कितना अर्सा हुआ
क्योंकि वैक्सीन टेक्निकली जरूरी नहीं कि नुकसानदेह हो, लेकिन ये एथिकली इशू है कि भाई जो बंदा वैक्सीन लगा रहा है उसका राइट है कि वो कब वैक्सीन उसको अगर बहुत पहले लगी है और अब बूस्टर डोज का टाइम है तब तो सही है, मतलब टेक्निकली ये सही है। लेकिन दूसरे तरफ से जो WHO के इंस्ट्रक्शंस हैं कि वैक्सीन ज़ाया ना हो, इसमें ये लग रहा है कि वैक्सीन के ज़ाया होने का खतरा है, क्योंकि ऑलरेडी अगर 2 डोज लग चुकी है तो गैर जरूरी के दूसरी डोज लगाना जो है, क्योंकि उनकी अपनी लापरवाही है अमले की। डॉक्टर तो साहब, ये सिर्फ वैक्सीन ज़ाया होने की बात नहीं है, एक टाइम फ्रेम होता है, टाइम स्पैन होता है। जैसे पहली डोज के बाद बहुत सारी जगहों पे 21 दिन के बाद आपको दूसरी डोज लगवानी होती है, कहीं बहुत सारे आपको 3 महीने के बाद दूसरी डोज लगवानी होती है, तभी उसकी एफिकेसी भी बरकरार रहती है। जी जी बिल्कुल, मैं उसी तरह बात में 2 चीजें, एक तो एथिकल इशू है, दूसरा एक टेक्निकल इशू है कि बूस्टर डोज कब लगानी है। तो अगर ऑलरेडी 2 डोज लग चुकी है तो फौरी तौर पे तीसरी डोज लगाना बिल्कुल ये कतई मतलब मुनासिब नहीं है। इनको चाहिए कि प्रॉपर टाइम दे कि वैक्सीन जो पहले डोज लग चुकी है उसमें कितना आता है, उनके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि इसका फायदा हो। मतलब एक तो तिब्बी नुकसान ना हो, दूसरा उसका जो मुनासिब फायदा है कि वैक्सीनेशन प्रोसेस का पर्पज ये है कि बंदा जो आबादी है वो कोरोना से महफूज रहे, तो वैक्सीन भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए और दूसरा उसको तिब्बी तौर पे उसका फायदा पहुंचना चाहिए। टेक्निकली पे तौर पे अभी ये काफ़ी लोग जिससे मुत्तफिक है कि बूस्टर डोज या तीसरी डोज जो है वो करामत है, उसका फायदा है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसका मुनासिब वक्त के साथ लगाया जाए। ऐसा ना हो 2-3 दिन बाद अगर तीसरी डोज लगा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसमें मुनासिब डॉक्टर साहब के बूस्टर डोज जैसे फॉर इंस्टेंस हमने अगर साइनोफार्म लगवाई है और अगर हम बूस्टर डोज के में भी साइनोफार्म ही इस्तेमाल करें तो क्या वो हमारे लिए फायदेमंद होगी? बिल्कुल, बूस्टर डोज कहते ही इसी को है कि सेम वैक्सीन लगाई जाए। जो हमारे पास अभी तक जो बूस्टर डोज की टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है। ये टेक्निकली अमेरिका और बाकी ममालिक में जो फाइजर यूज होती है तो उसकी तीसरी डोज को हम बूस्टर डोज कहते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में ऑलरेडी हम साइनोफार्म या साइनोवैक या दूसरी वैक्सीन लगा चुके हैं। तो जब अगर हम फाइजर लगाते हैं, ये टेक्निकली बूस्टर डोज नहीं है, ये रीवैक्सीनेशन है। उसका फायदा है, यकीनन उसका फायदा है, लेकिन बूस्टर डोज तब कहलाएगी जब हम सेम वैक्सीन की तीसरी डोज लगाएंगे, उसको बूस्टर डोज कहते हैं। हमारी सिचुएशन में जो हम तीसरी डोज दूसरी वैक्सीन की लगाए थे, उमूमन फाइजर की वैक्सीन, ये टेक्निकल टर्म में इसको हम बूस्टर डोज नहीं कहेंगे, इसको रीवैक्सीनेशन कहेंगे। लेकिन फायदा दोनों केसेस में है कि जब आप एक वक्फे के बाद एक दूसरी वैक्सीन लगाते हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और उससे यकीनन फायदा है कि आपकी अगर इम्यूनिटी वीक हो चुकी है तो आपकी एंटीबॉडी 70% तक बढ़ जाती है बूस्टर डोज लगाने से या तीसरी डोज लगाने से। इससे फायदा यकीनन है, साइंटिफिकली इससे फायदा है, लेकिन यकीनन उसमें जरूरी है कि वक्फा, मुनासिब वक्फा दिया जाए और उसका ख्याल रखा जाए ताकि बूस्टर डोज का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। अच्छा, वैसे जनरली आप क्या समझते हैं? अब जाहिर है कि बहुत से लोग हैं जिनको वैक्सीन की डोज लगवाए हुए अरसा हो गए। नॉर्मली ये कहा जाता है किसी वैक्सीन के हवाले से कि 6 महीने से 8 महीने तक उसकी एफिकेसी रहती है। आप समझते हैं कि कोरोना वैक्सीन के साथ भी यही सूरत हाल है और आगे चल के जो लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं उनको दोबारा से डोज लगवानी होंगी? बड़े पैमाने पे जो WHO की गाइडलाइंस है उसको जनरल आबादी को तीसरी डोज की अभी फौरी ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी अगर 2 डोजेज लग चुके हैं तो तीसरी डोज का अब तक जो रिसर्च चल रहा है उससे अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि ये वैक्सीन कब तक कारामद होगी। तो एथिकली उस पर ज़्यादा जोर है कि एक बंदे को एक भी डोज नहीं लगी और एक ऐसा शख्स जिसका वो तीसरी डोज लगाने जा रहे हैं, तो इसका फायदा उस शख्स को ज़्यादा है जब मैं तीसरी डोज तो पहले बंदे को वैक्सीन लग जाए और उसको ज़्यादा उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, फायदा ज़्यादा होगा। तो लगाई जा सकती है, तीसरी डोज लगाई जा सकती है, लेकिन अब तक जो है हेल्थ केयर वर्कर्स ऐसे अपराध जिनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है वायरस से, पेशेंट से, तो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए फिलहाल पाकिस्तान में अलाउ किया गया है कि हेल्थ केयर वर्कर्स या जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, उनको अलाउ किया गया है। बड़े पैमाने पे तमाम आबादी के लिए अलाउ नहीं किया गया है कि वो तीसरी डोज अगर वो सब लोग लगाएंगे तो वैक्सीन की शॉर्टेज हो जाएगी। वो लोग भी जो कि अपने रोजगार के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये बूस्टर डोजेज जो हैं वो सजेस्ट की गई हैं। बहुत शुक्रिया जी। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन आप सती यहाँ पे ये देखें, इतनी मुश्किल से हमने लोगों को कन्विंस किया कि देखें ये जो वैक्सीन है ये आपकी ज़िंदगियों के लिए अच्छी है, या आपकी ज़िंदगी को और लंबा करेगी, आपको कोई नुकसान नहीं है। अब दोबारा से उनको कैसे कन्विंस करें जी? आपका डेटा नहीं मुरतब कर सके गफलत की वजह से, तो अब आप दोबारा जाके वैक्सीन लगवाएं। पहले ये सजेस्ट कर रहे थे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जो हेल्थ केयर एडवाइजर्स थे कि भाई ऐसा करें कि ऐसी वैक्सीन लगाएं
जैसे कैंसाइनो बायो है, आप लगाएं, जिसकी सिंगल डोज लगानी पड़े ताकि लोगों को बार बार ना आना पड़े। लेकिन अब जो डेटा अगर किसी जगह मौजूद था वो गायब हो गया है, तो जाहिर है कि लोग भी सोचते होंगे कि फिर इसकी अफादियत क्या रही।